Hello children, welcome to CBSE online audio video lessons. Myself Suman Gupta, your Hindi teacher from Set Vidya Mandir English High School, CBSE Vasai. Children, today we will learn class 5th Hindi literature, lesson number 15, lesson name बिसन की दिलेरी पार्ट 1. बच्चों, पहले पाठ का परिचय जान लेते हैं. बच्चों, हिंदी के बाल साहित्य की बहुत ही प्रसिद्ध और सुपरिचित लेखिका श्रीमती प्रतिमा नाथ द्वारा रचित है बिसन की दिलेरी. यह एक प्रेरणा देने वाली कहानी है. इसमें एक पहाड़ी बालक बिसन एक तीतर को बचाता है और समस्त मानव जाति को यह संदेश देता है कि पशु पक्षियों को मनोरंजन, भोजन अथवा व्यापार हेतु मारना बिल्कुल अनुचित है. लगातार पशु पक्षियों की घटती हुई संख्या को देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि हम वातावरण के संतुलन के लिए उनके महत्व को समझें और उनसे जीने का अधिकार ना छीनें. शुरू करते हैं बच्चों. बिसन की दिलेरी पार्ट 15. सुबह का समय था. पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था. 10 वर्ष का बिसन घर से बाहर निकल आया. वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है. कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती हैं. फार्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था. तो पहाड़ी इलाके की बच्चों ये कहानी है जहाँ पर बिसन नाम का एक छोटा 10 वर्ष का बच्चा रोज़ सुबह के समय कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पहुँच जाता है, जहाँ पर उनकी पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती हैं. फार्म हाउस से लगे सेबों के बाग में सुबह सुबह ही कीटनाशक दवा मतलब कीड़ों को मारने वाली दवा का छिड़काव होता है और बहुत सुबह तड़के मतलब सुबह सुबह काम वहाँ पर शुरू हो जाता है. बिसन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी. उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया. वह कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी. इस बार एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ ही चली थीं. बिसन पगडंडी मतलब पतला रास्ता जो खेतों के बीच से पैदल चलकर बन जाता है, सकरा या पतला रास्ता जिसे पगडंडी कहते हैं. तो पगडंडी से अभी सड़क तक वो आ ही रहा था कि उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी. वो आवाज़ गोली चलने की आवाज़ थी. उसने इधर उधर देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया. थोड़ी दूर आगे चला तो फिर से उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी और इस बार एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ चलने की आवाज़ सुनाई दी. गोलियों की आवाज़ से पूरी घाटी गूंज गई. पंछी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे. बिसन सहम कर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया. तो आवाज़ इतनी तेज़ थी गोलियों की कि पूरी पहाड़ी घाटी में उसकी आवाज़ सुनाई दी. आवाज़ उसकी फैल गई. पंछी घबरा गए और आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे. आपने देखा होगा जब बहुत तेज़ आवाज़ आती है तो गोल गोल पक्षी ऊपर आसमान में चक्कर काटने लगते हैं. बिसन भी सहम कर यानी कि डर कर पेड़ की आड़ में पेड़ के पीछे छिपकर खड़ा हो गया. बिसन जहाँ खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा. उसे वहाँ से सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे. खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे. फसल तैयार खड़ी थी. सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे. बिसन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज़ आई. एकाएक बिसन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया. जब फसल पक जाती है तो बिसन गोलियों की आवाज़ सुनकर वहीं खड़ा हो गया जहाँ पर वो था और उसे वहाँ से पहाड़ों पे बच्चों ढलावदार खेत होते हैं, सीढ़ीनुमा खेत होते हैं. तो वहाँ से उसे जहाँ वो चुपचाप खड़ा था बिसन, वहाँ से उसे सीढ़ीनुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे. खेतों में काम करने वाले किसान भी दिखाई दे रहे थे. फसल तैयार थी. सुबह की हल्की धूप में खेतों की फसल बहुत सुनहरी दिखाई दे रही थी. बिसन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी, तभी उसे फिर से गोली चलने की आवाज़ आती है. अचानक
उसको ये समझ में आता है कि गोली क्यों चली होगी। जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। तीतर बच्चों मुर्गी जाति का एक प्रसिद्ध पक्षी है जिसे बटेर के नाम से भी जाना जाता है और अंग्रेजी में इसे फ्रैंकोलिन भी कहा जाता है। और ये मुख्य रूप से भारत, नेपाल, पाकिस्तान, ईरान में पाया जाता है। भोजन के रूप में इसका प्रयोग होता है और खेलों में भी इनका प्रयोग होता है। शिकारी इस बात को जानते हैं, इसलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी को वहीं छोड़ गए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले। तो बिसन को कारण समझ में आता है गोली चलने का, कि जब गेहूं की फसल तैयार हो जाती है, पक जाती है, तो तीतर आते हैं दाना चुगने, गेहूं का दाना चुगने। और शिकारी इस बात को जानते हैं, इसलिए वो सुबह सुबह ही तीतर को मारने चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारी आए थे और बहुत से तीतर उन्होंने मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठाकर ले जाते हैं और कुछ को वहीं छोड़ जाते हैं। जब फसल कटती है तो किसानों को बहुत से मरे हुए और जख्मी तीतर मिलते हैं। बिसन ने सोचा, कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं, इसलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पाँव के पास सरसराहट सी हुई। तो बिसन ने सोचा, कितना दुख पहुंचाने वाला कष्टदायक काम करते हैं ये शिकारी, शिकार करके तीतर का। वह समझ गया कि ये शिकारी ही हैं जो तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं। वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। कौन? बिसन। और सोच रहा था कि शिकारियों को सबक सिखाना चाहिए, लेकिन कैसे सिखाया जाए सबक, ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पाँव के पास, पैर के पास एक सरसराहट सी हुई, एक आहट सी लगी उसको अपने पैर के पास। उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा है। बिसन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटक कर खेत के और अंदर चला गया। बिसन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। तो बिसन के पाँव के पास जो सरसराहट हो रही थी वो असल में तीतर की वजह से थी। तीतर जो गेहूं की बालियों के बीच में फंसा छटपटा रहा था। बिसन वहीं बैठ जाता है और उसको पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है कि तभी तीतर हाथ से छूटकर खेत के अंदर चला जाता है। बिसन इस बात को जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और ये घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने अपना स्वेटर उतारा। बच्चों चित्र में देखिए, बिसन अपना स्वेटर उतारता है और तीतर के ऊपर वो डाल देता है। तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिसन ने उसे पकड़ लिया। बिसन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हों। तो तीतर बिसन के स्वेटर में फंस गया। जो स्वेटर उसने डाला था तीतर के ऊपर, वो स्वेटर में फंस जाता है और फिर बिसन उसे पकड़ लेता है स्वेटर सहित और अपने सीने से लगाकर वो खेतों से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगता है। और इतना तेज वो चल रहा था, भाग रहा था, कि ऐसा लग रहा था कि वो हवा के संग बातें कर रहा हो, उसके पंख लग गए हों, इतनी तेज वो भाग रहा था। बच्चों, पाठ का अगला भाग पार्ट 2 में देखेंगे, तो इसके बाद ज़रूर देखिए इस पाठ का अगला भाग पार्ट 2 में।